क्लास के दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। मैं हूं हरजिंदर सिंह, स्वागत है आपका चैनल नाइस टू टीच यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन, जो क्लास 8 का लेसन नंबर 12 है आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में। फैक्टराइजेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन शुरुआत शुरू से करते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स बेसिकली आर वैल्यूज that divide original number into equal parts or equal numbers। मान लीजिए 81 है, 81 को हमने डिवाइड किया है 9 से, तो हमारा आंसर आया 9। मतलब हमने 81 को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये हैं इसके फैक्टर्स। किसी भी टर्म को जब हम डिवाइड करते हैं और वो उसको डिवाइड कर देता है बिना किसी रिमाइंडर के, तो वो उसका फैक्टर बन जाता है। ओके, ये तो बहुत आसान था। तो अब हम चलते हैं बुक के टॉपिक्स की तरफ, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला पार्ट है बुक में फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम सबको पता है, जिनको हम लेटर एन से लिखते हैं। कोई भी एक नेचुरल नंबर चूज कीजिए। मान लीजिए हमने चूज किया 45। 45 एक नेचुरल नंबर है। हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में जो आए हमारे वो है 9 into 5। ये है फैक्टर्स। इसको और छोटा करेंगे तो 9 के फैक्टर्स बनेंगे 3 into 3 into 5। तो हमारे पास 45 के फैक्टर्स हैं। 3 है, फिर 3 है, फिर 5। लेकिन कुछ और भी हो सकता है। जैसे अगर हम कहें 45 15 into 3। जी हाँ, ये 15 भी 45 का फैक्टर्स है। तो इन सारों को देखे हम 45 के फैक्टर्स लिखेंगे। 45 के फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहला जो हर किसी का फैक्टर है वो है 1, 3, 5, 9, और खुद 45। लेकिन जो हमने सबसे शुरू में लिखा था, जो हमने सबसे शुरू में निकाले थे, वो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनको हम और नीचे रिड्यूस नहीं कर सकते। ये हमारे 45 के कंप्लीट प्राइम फैक्टर्स हैं, जिसमें 1 भी आएगा। 1 हम नहीं लिखते हैं। 1 तब तक नहीं लिखते हैं जब तक कि उसकी जरूरत ना हो। 1 अंडरस्टूड है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेचुरल नंबर के फैक्टर्स हमें पता है, इसी तरह से हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालेंगे। मान लीजिए हम चूज करते हैं, ओके, तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 18xy। इसके फैक्टर्स निकालेंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते हैं। जैसे 45 का किया था वैसे ही 18 के फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे बनेंगे? 18 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स 2 into 3 into 3, 2 into 3, 6 3s are 18 into x into y। ये हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स। कौन कौन से? 2, 3, x और y, जो हमें पहले से दिए गए।
एक्स वाई 18 के साथ मल्टीप्लाई हुए तो हमारे फैक्टर्स में भी एक्स वाई आएंगे, क्योंकि ये हम 18 एक्स वाई के फैक्टर्स निकाले। जो फैक्टर्स और आगे नहीं तोड़े जा सकते, जो फैक्टर्स और आगे नहीं तोड़े जा सकते, इन्हें हम कहते हैं इररेड्यूसिबल फैक्टर्स। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये 18xy के इररेड्यूसिबल फैक्टर्स हैं। हमने 18 के फैक्टर्स अलग निकाले, xy के साथ लिखा, तो ये हमारे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, थोड़ा मुश्किल की तरफ चलते हैं और कोशिश करते हैं इस बात को थोड़ा और क्लियर समझने की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं 8x x प्लस 3 y प्लस 2। फैक्टर्स निकालने हैं। ये दोनों अलग से एक टर्म है, x प्लस 3 और y प्लस 2, तो ये दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। हम 8x के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x प्लस 3 इंटू y प्लस 2। तो हमारे सामने 2 फैक्टर्स हुए इसके, 2, x, x प्लस 3, y प्लस 2। ये सारे हैं 8x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 के फैक्टर्स। 8x के अलग से निकाले, उसके बाद x प्लस 3 और y प्लस 2 सेम टू सेम रहा। यहां तक समझ आया है तो कर दीजिए एक बार वीडियो को लाइक। अब चलते हैं हम बुक के अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है व्हाट इज फैक्टराइजेशन। व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन क्या है? अरे फैक्टर्स निकालना, फैक्टर्स ही निकालने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए हम कई तरीकों का यूज करेंगे और उनको हम बारी बारी डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला है तो सबसे पहला तरीका है फैक्टर्स निकालने का मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मतलब जो सब में हो। तो इस मेथड को हम लिख लेते हैं एक बार, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। क्या है ये कॉमन फैक्टर्स? कॉमन फैक्टर्स जैसे 45 और 30 नेचुरल नंबर्स में देखते हैं एक बारी। 45, 30 फैक्टर्स लिखेंगे इसके 3 इंटू 3, 30 के लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 2। अब कॉमन फैक्टर्स क्या हैं जो दोनों में आ रहे हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों में हमें नजर आ रहे हैं? ध्यान से देखेंगे तो एक बार 3 जो दोनों में आया, एक बार 5 जो दोनों में आया। तो 45 और 30 के बीच में कॉमन फैक्टर्स हुए 3, 5। ये हैं कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने 45 और 30 के साथ किया। x और y को भी बिल्कुल इन्हीं की तरह मानना है। हालांकि वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है उनको इतना ही सिंपल रखने का जैसे हमने इनको रखा है। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए हम पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। हमने लिखा 12 a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है फैक्टराइज कैसे होगा ये फैक्टराइज? सिंपल मेथड, पहला मेथड
कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालना। कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालने के लिए हम दोनों को अलग अलग चूज करते हैं एक बारी और उसको साइड में करने की कोशिश करते हैं। पहली टर्म 12a² b, 12a² b, इसके फैक्टर्स हम लिखेंगे। हमने लिखा 2 × 2 × 3, ये फैक्टर्स हैं 12 के। 2 2 = 4, 3 = 12। उसके बाद a² है तो 2 बार a × b, 15ab², बहुत आसान है, 3 × 5a, और b को 2 बार लिखेंगे क्योंकि b²। अब ढूंढने हैं इनमें कॉमन फैक्टर्स जिन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं। दोनों को ध्यान से देखने पे पता चला कि 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है। एक बार a है, एक बार a है, एक बार b है, एक बार b है। बाकी कुछ और कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो जो कॉमन है हम उनको एक बार अलग से लिख लेंगे। जैसे हम यहाँ लिखेंगे 3ab, इसको हमने निकाला है कॉमन और अब इसमें से इसको निकाल लेंगे। मतलब 3ab कॉमन, अंदर ब्रैकेट 3 चला गया 12 में से, तो यहाँ बचा 4। a² में से a चला गया तो यहाँ बचा a, और b में से b चला गया तो कुछ भी नहीं। दूसरा है 15 में से 3 चला गया तो यहाँ बचा 5, और फिर से ab, मतलब a के साथ a चला गया पूरा और b में से 1 रह गया। तो ये हमारा है आंसर। हमने इसको कर दिया है फैक्टराइज, कॉमन फैक्टर्स निकाल के, जो हमारा निकला 3ab, और ब्रैकेट में रह गया 4a + 5b। फैक्टराइजेशन डन, खत्म, सिंपल, बिल्कुल आसान। फैक्टराइजेशन डन। समझ आया सबको? एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या हो। एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लेंगे इस चीज को और क्लियर करने के लिए। यहां लिखते हैं हम 14pq, 14pq + 35pqr। दोनों में से कॉमन निकालना है। फिर से 14 के अलग से फैक्टर्स बना के pq के साथ रखेंगे और 35 के अलग से बना के थोड़ी देर के लिए साइड में करके देखेंगे। 14pq मीन्स 2 × 7, ये इररिड्यूसिबल है, इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकते हैं, into p into q, 35pqr, 5 × 7 into p into q into r। बस कॉमन ढूंढना है, इनमें से कॉमन ढूंढ लेना है हमने। 14pq में से और 13pqr में से कॉमन क्या निकला? कॉमन निकला ये 7, ये p, ये q। तो जो कॉमन निकला उनको यहाँ लिख देंगे 7pq ब्रैकेट। 14pq में से 7pq चले गए हैं, मतलब pq तो पूरे ही चले गए। 14 में से 7 जा चुका तो अंदर सिर्फ बचा है 2, प्लस 35 में से 7 चला गया तो अंदर बचता है 5, और pq पूरे जा चुके हैं तो अंदर बचा है 8। तो ये हमने कर दिया है फैक्टराइज, डन। इतना आसान था, बस कॉमन ढूंढो, उनको बाहर, बचे हुओं को ब्रैकेट के अंदर, के तुम रह गए हो अकेले भाई, और फैक्टराइजेशन डन। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन बाय
regrouping by regrouping terms। अब ये रीग्रुपिंग टर्म्स क्या है? रीग्रुपिंग का मतलब है एक जैसी टर्म्स को एक साथ ग्रुप करना और बाकियों को पीछे छोड़ देना। एक एक्सप्रेशन लेते हैं फिर ज्यादा समझ आएगा। मान लीजिए 6xy माइनस 4y प्लस 9x माइनस 6। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिया है रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स सीखने के लिए। ग्रुपिंग बहुत आसान है, इन दोनों की ग्रुपिंग की जा सकती है क्योंकि दोनों के अंदर y कॉमन है। तो बस दो दो के पेयर बना के कॉमन्स निकालना शुरू करें। 6xy और माइनस 4y में से कॉमन निकालना है। 6xy माइनस 4y में से कॉमन कैसे निकलेगा? दोनों में से कॉमन निकलेगा 2 क्योंकि वो दोनों का फैक्टर है। अंदर रह गया y, फिर y यहाँ बचा है 3x माइनस 2 वाह प्लस, अब इनमें से क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 क्योंकि वो इन दोनों का फैक्टर है। तो अंदर बच गया 3x माइनस 2। अब जो एक्सप्रेशन हमारे सामने आया है उसके अंदर भी कुछ कॉमन है और वो है 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 इन दोनों में कॉमन है, तो 3x माइनस 2 को लिख देंगे बाहर, निकाल लिया हमने, और अंदर बच गया 2y प्लस 3। हो गया फैक्टराइजेशन। बस कॉमन निकालो, साइड करो, अंदर जो बचा उसको ब्रैकेट में। ये था रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, मैं तब तक लिखता हूं, हमारे जो काम में आएंगी। तो हमारे बेसिकली 3 आइडेंटिटीज काम में आएंगी और अब उन तीनों को मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूँ। जिसको याद है वो साथ में दोहराएंगे। फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर। दूसरी है a माइनस बी होल स्क्वायर और तीसरी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके हम फैक्टराइजेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे हम। a स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सब प्लस, माइनस तो a स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बी स्क्वायर रहेगा प्लस, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये 3 आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन में। उनको नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो पहला एक्सप्रेशन है 4y स्क्वायर माइनस 12y, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। इसको ध्यान से देखने पे हमें साफ पता चल रहा है कि ये 3 एक्सप्रेशन, इसमें 2 स्क्वायर्स नहीं है, मतलब तीसरी आइडेंटिटीज का यूज नहीं होगा। 2 एक्सप्रेशंस नहीं है, इसमें 3 एक्सप्रेशंस है, मतलब पहली 2 आइडेंटिटीज में से एक इस पे लागू होगी। और बीच में माइनस है तो जो आइडेंटिटी यूज होगी वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
अब इसे रिड्यूस करना है, ए स्क्वायर मतलब 4y, 2y, ये हुआ हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भी हमें ए स्क्वायर भी मिल चुका है और बी स्क्वायर भी। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी। आइडेंटिटी का मतलब है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए क्या था 2y माइनस बी क्या है 3 होल स्क्वायर, या फिर यूं कहे कि 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 3। फैक्टराइजेशन डन। हमने एक आइडेंटिटी यूज करके बहुत जल्दी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। एक और एग्जांपल हम यूज देखते हैं फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज का। p स्क्वायर माइनस 36। दो टर्म्स हैं सिर्फ, तीसरी टर्म नहीं है, मतलब पहली दो आइडेंटिटीज यूज नहीं होंगी, लेकिन कौन सी होंगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका हमें आंसर पता है a प्लस बी, ए माइनस बी। तो बस क्या, बस फिर तो a और b तो पता करना है। तो a और b कैसे पता करेंगे? 49p स्क्वायर, जो 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर है, जिसे हम लिखेंगे 7p का स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। ओके, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे सामने है। हम फार्मूला लगा के इसको खत्म करेंगे। 7p प्लस 6 7p माइनस 6। फैक्टराइजेशन डन। तो ये था फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, जिसकी प्रैक्टिस आप और भी तरह के क्वेश्चन से कर सकते हैं। बस पहचान इतनी कि कौन सी आइडेंटिटी कब यूज करनी है। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म का है, लेकिन जिसमें 3 टर्म्स थे। मतलब इससे पहले वाले में बीच वाला एक और टर्म था जो 2ab बना सकता था, वो पहली दो आइडेंटिटीज का। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना।